प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दिए गए लोड की वोल्टेज, धारा, शक्ति व प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने एक परिपथ जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि फेज और न्यूट्रल फ्यूज लगा के लिए एक वोल्ट मीटर लिया है, एमआई टाइप, एसी डीसी दोनों माप सकता है। एक एमीटर लिया है एमआई टाइप जो हमारे पास उपलब्ध है, एसी डीसी दोनों माप सकता है। तो और लोड है, लोड की जगह हम बल्ब लोड ले रहे हैं, 200 से लगा करके 15 वाट तक के बल्ब हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। तो अमीटर परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो हम ये यहाँ से एक तार जोड़ देंगे और यहाँ से दूसरा तार ये वोल्ट मीटर में जोड़ देंगे और वोल्ट मीटर से ही एक तार ये लोड में चला गया। तो अमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज। और वोल्ट मीटर है वो परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं। तो ये एक तार जो न्यूट्रल है वो हमने वोल्ट मीटर में दे दिया और लोड जो है वो भी हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है पैरेलल में, तो ये भी इसके साथ ये जुड़ गया। तो इस तरह से ये कनेक्शन डायग्राम हमारे पूरे हो गए। ये अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ गया, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ गया और लोड वो भी समांतर क्रम में जुड़ गया। इस प्रैक्टिकल को कल हमने किया था और उसमें हमने जो पाठ्यांक लिए थे वो प्रैक्टिकली किया था, जिसमें हमारे जो अमीटर लिया है उसकी स्केल इस तरह से है और वोल्ट मीटर की स्केल इस तरह से थी और उसके आधार पे हमने पाठ्यांक लिए थे। और हमने सबसे जो दिया गया लोड जो था ये वेरिएबल है, हम इसको बदलते रह रहे हैं, हम इसको बदल रहे हैं। तो हमने पहले 200 वाट लिया, फिर 100 लिया, फिर 60 लिया, फिर 40 वाट लिया, 25 वाट, 15 वाट, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके ऊपर हम लोड ये ले रहे हैं, मगर वास्तविक रूप से हम लोड क्या है वो हम V और I का गुणनफल करके निकालेंगे। तो हमने वोल्टेज है समांतर क्रम में सबके 220 समान लिए हैं, 220 वोल्ट हमारे आ रहे थे सबके बराबर। तो वोल्टेज चेंज हो भी नहीं रहा है, इसलिए 220 वोल्ट हर स्थिति में समान रहेंगे। 6 बल्ब है तो 6 स्थिति में 220 वोल्ट समान रहेंगे। और धारा का जो मान हमारा प्राप्त हुआ है वो 0.9 एम्पियर, 0.46 एम्पियर, 0.27 एम्पियर, 0.19 एम्पियर, 0.13 एम्पियर, 0.09 एम्पियर, ये 200 से लगा करके 25 तक 15 वाट तक के बल्बों के लिए ये धारा इस तरह परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से V और I का गुणा करने पे हमें वाट प्राप्त हुआ 198, 101.2, 59.4, 41.8, 28.6 और 19.8। तो ये लगभग दिए हुए लोड और जो हमारा ज्ञात किया गया कैलकुलेशन उससे बराबर ही आ रहा है, उसके लगभग बराबर ही आ रहा है। और थोड़ा बहुत जो फर्क आ रहा है वो हमारी रीडिंग एरर की वजह से आ रहा है और मीटर एरर की वजह से आ रहा है। जैसे ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वलिटी आ रही है। नीचे की रीडिंग में थोड़ा सा क्या है कि एमआई टाइप मीटर जो होते हैं वो शुरू में पास होते थे, उस वजह से यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग लेने में आ जाती है। तो ये प्रूव हो रहा है हमारा दिया हुआ लोड और कैलकुलेटेड लोड दोनों बराबर है। इसके साथ हमने प्रतिरोध निकाला है। ये प्रतिरोध जो निकाला है वो एक तो ओम के नियम से V/I से हमने निकाला है। तो 244, 478, 814.8, 1157.89, 1692.30, 2444.4 ओम, ये सभी ओम में है। ये R बराबर V/I सूत्र से हमने निकाले हैं। परंतु हमने यहाँ पे तो P बराबर VI यानी पावर निकालने के लिए वोल्टेज और करंट का हमने गुणनफल किया, ठीक है। ये रजिस्टिव लोड के लिए एसी की स्थिति में, और डीसी में तो VI होता ही है, बड़ा एसी की स्थिति में। और जनरली लैंप का लोड है वो रजिस्टिव लोड होता है, प्रतिरोधक लोड कहलाता है। और यहाँ पे I की जगह ओम के नियम के अनुसार V/R लिखने पर ये V²/R हो जाता है। और इस तरह से प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं V²/P, ये हॉट रजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सूत्र हमने यहाँ पर निकाला है। इसमें पावर कैलकुलेटेड जो रीडिंग से आया वो पावर हमने रखा है। और इस तरह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये भी हमारे R बराबर VI के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों स्थितियों में इस फार्मूले से भी रेजिस्टेंस निकाला है। तो ये कनेक्शन डायग्राम करने के बाद हम यहाँ ऑब्जर्वेशन पे इस तरह से आए हैं
कि अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, लोड परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और वाट व धारा, इधर देखिए, ये वाट जो है, वाट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रही है, यानी वाट बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ये दोनों समान, ये बढ़ रहे हैं। अब अनुपात समान है कि नहीं, मगर दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। वाटेज के बढ़ने से धारा भी बढ़ती है, परंतु दूसरी तरफ हम उसको देख रहे हैं कि वाटेज जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसे प्रतिरोधक कम हो रहा है, प्रतिरोध कम हो रहा है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे वाट आपका ये बढ़ता जा रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। जैसे 198 यानी 200 वाट की स्थिति में 244 ओम है, वही हमारा 15 वाट यानी ये कैलकुलेटेड 19.8 आया, उसकी स्थिति में ये 2444 ओम है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे वाट को हम बढ़ाते जाएंगे, प्रतिरोध उसी अनुपात में, अनुपात तो नहीं कह सकते, पर प्रतिरोध कम होता जाता है। तो ये यहाँ पर हमने समझाया, वाट व धारा दोनों बढ़ रहे हैं साथ साथ, और वाट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, वाट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ये आपको सारणी से दिख रहा है। ये पूरा प्रैक्टिकल हमने किया है, इसको हम प्रैक्टिकली अभी रीडिंग लेकर के करेंगे। तो इसमें 5 पॉइंट्स ये हैं। अब हम ये कहते हैं कि प्रतिरोध वाट के बढ़ने से प्रतिरोध क्यों कम हो जाता है? क्योंकि प्रतिरोध धारा की बहाव में रुकावट है। प्रतिरोध है वो धारा की बहाव में रुकावट है, और जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतनी ज़्यादा धारा होगी। तो ज़्यादा धारा ले जाने के लिए हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस घटेगा। इसको स्टॉप कर दो। तो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि ये दो फ्यूज से ये फेज और ये दूसरा वाला तार, ये न्यूट्रल वाला है, इसको निकालना, ये वाला सप्लाई का लिया है। और ये एमीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, और एक मल्टीमीटर भी हमने लगाया है। कई बार क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग और सही नहीं है तो मल्टीमीटर भी वोल्टेज स्केल पे रख दिया 250 पे, इसको खाली ऐसे लगा रखा है। फ्यूज से हमने सप्लाई ली है, और ये लोड में हमने क्रमशः हम बल्बों को बदलते जाएंगे। तो सबसे स्विच को ऑन करिए, स्विच को ऑन करके रीडिंग को देखिए। इधर ये अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग देखिए। इसमें एक अमीटर में लॉकिंग सिस्टम भी है, जो 0.9 के लगभग आ रही है। ये रीडिंग आपकी 0.9 के लगभग आ रही है, और वोल्टमीटर है वो 210 है। तो ये हमने मल्टीमीटर में जो वोल्टमीटर है, वोल्टेज है, ये 220, 25, 30 आ रहा है। तो ये हमारा पुराने बहुत मौजूद, हम मल्टीमीटर की रीडिंग और दोनों को एवरेज मानते हुए हम 220 वोल्ट रीडिंग के वोल्टेज को मान रहे हैं। नेक्स्ट अब आप 200 वाट का, अब 100 वाट का लगाइए, 100 वाट का लगाइए, बंद करना इसको। तो ये हमारी 100 वाट पे रीडिंग, ये एमीटर की जो रीडिंग है ये हम ले रहे हैं। ये इसमें 1 मीटर में सुविधा ये दी कि रीडिंग MI टाइप उपकरण होता है, उसमें पॉइंटर हिलता रहता है, इसलिए इसमें एक लॉकिंग सिस्टम दिया है। तो ये एग्जैक्टली ये जहाँ पे लॉक हो जाता है वो उसकी एग्जैक्ट रीडिंग है। ये लगभग 0.1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये रीडिंग थोड़ी सी कम 0.45 के लगभग आ रहा है। 44 और 46, तो हमने 46 लिए, 0.46। ये 220 कांस्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट बल्ब बदलिए, चालू करो। 60 वाट में हमारी रीडिंग हम ले रहे हैं इसकी। ये 0.27, 3 से ये 27 इधर 0.5 की, इधर 2.5 की इधर जा रही, तो लगभग 0.27 के लगभग ये है रीडिंग इसकी। और ये 220 है, और ये मल्टीमीटर भी वोल्टेज बता रहा है। तो अगला बल्ब बदलिए आप, चालू करिए। ये इसकी रीडिंग जो 40 पे हमारी आ रही है, ये जब ये स्थिर होने लगे तब हमें लॉकिंग दबाना है इसका। 0.19 के लगभग आ रही है, ये 0.19 के लगभग आ रही है, कभी 0.2 से एक कम है, और वोल्टेज 220 स्थिर रहेगा। अब आप करिए, तो 25 पे हमारी धारा आ रही है, ये लगभग 0.1 से आगे जा रहा है, और ये 0.13 के
0.13 के लगभग आ रही है इसमें, और ये 220 है। तो अब आप इसके बाद वाला बल्ब लगाइए 15 वाट का। इस पे रीडिंग जो आ रही है 0.1 से कुछ कम है, 0.09 हमने मानी इसको, 0.09 हमने मान रहे हैं इसको, और वोल्टेज 220 स्थिर है। इस तरह से ये लोड जो है, ये वाला लोड है, लोड वो होता है जो करंट को कंज्यूम करता है। जो हमें लोड है वो वोल्टेज और वाट में होता है, और वोल्टेज और धारा दोनों का गुणनफल होता है। वास्तविक रूप में वोल्टेज तो स्थिर है, समांतर सर्किट में वोल्टेज स्थिर रहते हैं, जो बदलती है वो धारा बदलती है, और जिसकी जितनी धारा होगी उसकी उतनी शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकली इसमें अभी देखा है कि 200 वाट का बल्ब था तो धारा बहुत ज़्यादा थी, और ये 15 वाट का बल्ब है, धारा 0.1 एम्पियर है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि वाट के साथ धारा में क्या बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो हमको रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस जो तार है वो मोटा लेना पड़ता है, क्योंकि जितना पतला तार होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। बंद करना है। तो ये जो पाठ्यांक लिए थे हमने पहले से बता दिया कि ये पहले दिन हमने किया था, वही पाठ्यांक ले लिए, और हमने इसकी कैलकुलेशन करी, और वो कैलकुलेशन करके हमने सारणियों में मान रख दिए हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपको परिपथ के कनेक्शन में अमीटर कनेक्शन कैसे करते हैं, वोल्टमीटर कैसे करते हैं, लोड का कनेक्शन कैसे करते हैं, धारा और वाट में क्या संबंध होता है, वाट और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, वाट के बढ़ने के साथ ही, उपकरणों के वाटेज बढ़ने के साथ ही तार का चयन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें समझने में मदद करेगा। और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को इस प्रैक्टिकल में मिल रहा है। तो ये यहाँ हमारे ये यहाँ बागीदरा और आनंदपुरी के लड़के हैं, साथ साथ और भी जो भी इसको देखेंगे उनको समझने में मदद मिलेगी। और हमारा ये प्रयास है कि हम इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को BTR ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, तो आपका कृपा रहेगी। धन्यवाद।